अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर तो हो गया, लेकिन अब बारी है पीस टॉक्स की। और हमें पता था कि 10 अप्रैल को पाकिस्तान में पीस टॉक्स होने वाले हैं, जहां पर अमेरिका से एक डेलीगेशन आएगा और ईरान से। लेकिन वो पीस टॉक्स होंगे भी या नहीं, इस पर काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क एक तरह से उठकर खड़ा हो गया है। और इसी पर लेटेस्ट अपडेट्स लेकर हम आपके साथ जुड़ गए हैं। मैं हूँ शिवांगी, मेरे साथ है अभिषेक। जैसा कि हमने यहाँ पे थंबनेल दिया है कि ट्रंप के चक्रव्यूह में शहबाज कहीं फंस से गए हैं, वो इसलिए क्योंकि लोगों को लग रहा है कि पूरा सेटअप है एक तरह से, जहां पर ट्रंप ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया ये सीज फायर करने के लिए और उसको एक तरह से यूज़ किया कि सिचुएशन कंट्रोल में रखें। लेकिन किसी को भरोसा नहीं हो रहा है इस पर। अब आप ही देख लीजिए, ट्रंप की तरफ से यानी कि अमेरिका की तरफ से एक डेलीगेशन आ रही है, उसमें जेडी वैंस, जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ जैसे लोग आ रहे हैं बात करने के लिए, लेकिन ईरान का कुछ अता पता ही नहीं है। तो ये आपको क्या लगता है, कर पाएगा पाकिस्तान? जी, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान अभी अपनी ही स्थिति को कंट्रोल कर ले, वही बड़ी बात है। ये बाहर से मीडिएशन कराने का जो चस्का इनको लगा, हालांकि निकल के तो यही आ रहा है, क्योंकि बहुत दिन से हम अगर हम एक एक दिन करके देखें तो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो अब जो अनफोल्ड होके आई है, अमेरिका कहीं ना कहीं उन्हें कंट्रोल कर रहा है और ये क्लियरली दिख रहा है। जो ट्वीट था शहबाज शरीफ का, उनके उसमें रह गया कि ये ड्राफ्टेड फॉर पाकिस्तानी पीएम, तो वो रह गया। उसके बाद एक स्पीच भी पाकिस्तानी पीएम दे रहे थे कहीं पे, और उसमें भी लिखा था कि दिस इज़ फॉर पाकिस्तानी पीएम, तो उसके बाद उन्हें शुरू करना था बोलना। तो सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान के लिए दुविधा में है वो ये है कि एक चक्रव्यूह यहाँ पर बनता जा रहा है और उस चक्रव्यूह में वो फंसते जा रहे हैं। लेकिन ज़रूरत क्या है? अमेरिका ने, अब आप एक गेम समझिएगा शिवांगी, अमेरिका क्या मतलब ड्रामा रच रहा है, पूरा स्क्रिप्ट समझिएगा। इतना इजीली कोई भी पढ़ सकता है। आप स्क्रिप्ट लिखो तो ऐसी लिखो कि कोई समझ ना पाए, ये ऐसी स्क्रिप्ट है कोई भी समझ पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से मैसेज कराते हैं कि मेरी एक प्ली है, शहबाज शरीफ की तरफ से जाती है कि मेरी एक प्ली है कि ईरान और अमेरिका एक ये सीज़ फायर को एक्सेप्ट करें और इस्लामाबाद में बातें करें, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप जी कि प्लीज़ आइए हमसे बात करिए। फिर डोनाल्ड ट्रंप उस पर रिप्लाई करते हैं, अहो अच्छा, तो पाकिस्तान के पीएम ने मेरी तारीफ़ करी और मेरे को डोनाल्ड ट्रंप जी कह के रिक्वेस्ट करिए मेरे से, तो ठीक है चलो इनकी बात मान लेते हैं। मैं अटैक जो करने वाला था सिविलाइजेशन एंड करने के लिए, वो नहीं करता हूँ। तो खुद ही मैसेज करा रहे हैं, खुद ही रिप्लाई कर रहे हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो ये पूरा डेलीगेशन भेजा है वाइस प्रेसिडेंट का, और सबसे बड़ी बात देखिए, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, क्या है ये लोग? कौन सी पद पर बैठे हैं ये? गवर्नमेंट के पद पर बैठे हुए अगर वहाँ से फॉरेन मिनिस्टर आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, तो आप एक सिग्नेचर जिनके होंगे वो एक वैलिड सिग्नेचर माने जाएंगे। लेकिन ये पद पर जिस पर बैठे हैं, स्पेशल एनवॉय फॉर पीस, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ही कोई स्पेशल एनवॉय बनाया है। पहले इनको बनाया है स्पेशल एनवॉय फॉर मिडल ईस्ट, स्पेशल एनवॉय फॉर पीस बना दिया है अब, और इन्हें भेज रहे हैं कि आप जाइए पाकिस्तान में बात करिए, ईरानियन डेलीगेशन से बात करिए। हालांकि ईरानियन डेलीगेशन ने पहले ही बोल दिया था कि हम जो भी बात करेंगे जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ से नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम इनसे बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप वो पहले तो वो हाँ कर देते हैं, वहाँ जाके वो मना कर देते हैं। तो हम ऐसे किसी इंसान से बात करेंगे जिसकी बात पे वैलिडेशन हो, जो एक आधिकारिक पद पर बैठा हो। उन्होंने जेडी वैंस को चूज जेडी वैंस हो या डोनाल्ड ट्रंप खुद हो। तो पाकिस्तान पहले ही फंसा हुआ है, दूसरी तरफ से एक साइड से फंसा हुआ, एक साइड से इजराइल उनको थपेड़े लगा रहा है। वो उसमें गलती भी तो पाकिस्तान की है। जब डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ऐसा स्टेटमेंट पास करते हैं, आप बताइए, आज 10 अप्रैल है, वही दिन जब मीडिएशन की टॉक्स होने वाली, नेगोशिएशन टेबल पर दोनों टीम्स आ सकती हैं, तब डिफेंस मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ, उन्होंने स्टेटमेंट पास किया कि इजराइल एक कैसा स्टेट है, इजराइल बहुत ही कैंसरस स्टेट है। जी हाँ, उन्होंने ये एडजेक्टिव यूज़ किया, इजराइल एक कैंसरस स्टेट है, क्योंकि लेबनान पर वो लगातार अटैक कर रहा है। अब इसी पर इजराइल का रिप्लाई भी आया कि वो पाकिस्तान को फिट नहीं समझते मीडिएटर के तौर पर। तो यहाँ पर गलती भी तो पाकिस्तान की है। जी देखिए, इजराइल जहाँ पाकिस्तान को कंसिडर करने लगे, आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान अब पीछे कदम लेना शुरू कर देगा। इजराइल ने पहले भी, जब ये कहानी आज की नहीं है शिवांगी, ये कहानी काफ़ी पहले से चल रही है, जब इजराइल ने ये जो गाज़ा पे और ये हमास वाला अक्टूबर 7 वाला जो मैसेकर हुआ था, जो एक बहुत बड़ा अटैक किया था हमास के कुछ लोगों ने इजराइल में जाकर, उसके बाद जब इजराइल ने रिटेलिएट किया और बोला कि हम ख़त्म कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे गाज़ा को, तो पाकिस्तान हमास के साथ खड़ा दिखा। और इजराइल इस बात को जानता है कि उसके दोस्त कौन से रीजन में कौन है। अगर वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो इंडिया को सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान का भी असली चेहरा उन्हें पता है। किसी और देश पे वो यकीन कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान पे यकीन करना मतलब मुँह की खाना। तो इजराइल को ये पता है, और इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू ये पहले भी बोल चुके हैं कि आफ्टर
all these terror groups in Middle East and all. Next is पाकिस्तान. जब ये उनका बयान आया था उसके बाद ही पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा जो मिनिस्टर्स हैं उनका कंपन शुरू हो गई थी उनके शरीर में कि अगर अगली एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पर होगी तो यूएस किसकी साइड होगा, पाकिस्तान की या इजराइल. देखो इजराइल को यूएस छोड़ नहीं सकता. बिल्कुल. तो अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आगे पीछे घूम के उनकी महिमा मंडन करके अगर वो इजराइल से और यूएस की जो दोस्ती है, जो इनका रिलेशंस है, उनको कम कर देगा और उनकी जगह ले लेगा, इजराइल की जगह यूएस के साथ बैठ जाएगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. पाकिस्तान ने तो अपना जैसे सेरेना होटल में इस्लामाबाद में मीटिंग होने वाली है, वो होटल पूरा खाली करा दिया है. वहाँ पर वो पूरा एरिया ही कॉर्डन ऑफ कर दिया गया. हाँ एग्जैक्टली कि लोग आएंगे यहाँ पे, डेलीगेशन से मीटिंग होगी. अब यहाँ पे ट्रम्प का ऐसा देखा जा रहा है कि ट्रम्प भी शायद, इनफैक्ट पाकिस्तान भी यही चाह रहा है कि जैसे अब्राहम अकॉर्ड्स होते वैसे पाकिस्तान अकॉर्ड्स टाइप कुछ हो जाए. इनकी ऐसी यही शिवांगी, यही जो ट्रम्प की डिप्लोमेसी है वही सबसे ज़्यादा बड़ा फेलियर है कि आप ऐसे अकॉर्ड्स, ऐसे टॉक्स पे साइन सिग्नेटरी किसको बैठा रहे हो? आप सिग्नेटरी बैठा रहे हो ऐसे लोग को जो पब्लिक से चुने हुए नहीं है. आप जेडी वैंस को बैठा रहे हो तो एक बारी को माना भी जाएगा, लेकिन आप स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर जो इवांका ट्रम्प के पति हैं, डोनाल्ड ट्रम्प के एक तरीके से दामाद लगते हैं. तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में, अगर बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं, पाकिस्तान में जेरेड कुशनर के बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारे वहाँ पे उनकी कंपनीज इस्टेब्लिश्ड हैं, उनका इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा. तो उनकी बात को पाकिस्तान टालेगा नहीं. और दूसरा, अगर अब्राहम अकॉर्ड्स की तरह ही आप इस्लामाबाद टॉक्स को करना चाहते हो तो जैसे वो फेल हुआ वैसे ही ये भी फेल होता नज़र आएगा. वैसे फेलियर तो पहले ही दिन से दिख गया जब इजराइल ने लेबनान में अटैक करके हिजबुल्ला के जो जितने भी लीडर्स थे 250 लोगों को मार दिया ऑलमोस्ट, और 1000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं. इतनी खतरनाक एयर स्ट्राइक्स जिनकी हम कल भी बात कर रहे थे. हाँ, इसको उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन इटर्नल डार्कनेस. और अभी रिसेंट में इजराइल ने कंफर्म भी किया द डेथ ऑफ अली यूसुफ हर्शी, जो कि हिजबुल्ला लीडर नाइम कासिम के बहुत बड़े मतलब बहुत खास थे. तो ये दिखाता है कि इजराइल अपने जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर पूरी तरह से पुरजोर तरीके से वो अंदर घुस चुका है. वो लेबनान को ऐसे छोड़ेगा नहीं. लेकिन ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि अब नेतन्याहू ने बोला है कि हम लेबनान से डायरेक्ट बातचीत करेंगे. यहाँ पर जो है सिचुएशन ऐसी है कि भले ही पाकिस्तान में बात हो रही हो, मीडिएशन की बातें कि नेगोशिएशन टेबल पर लोग आएंगे, लेकिन यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि जब ईरान नहीं आ रहा है, ईरान कह रहा है कि जब तक लेबनान में सीज़ फायर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तक ईरान या फिर तेहरान से कोई टीम आ रही थी. पहले कहा गया था कि टीम आएगी जिसमें 10 मेंबर डेलीगेशन कहा था, फॉर एग्जाम्पल इंक्लूडिंग पार्लियामेंट स्पीकर गालिबाफ की, ये सब आएंगे. लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है. और उनकी बेसिकली ये डिमांड है कि लेबनान में जो भी धमाके हो रहे हैं, जो भी अटैक्स हो रहे हैं, उनको बंद कर दिया जाए. लेकिन नेतन्याहू रुक नहीं रहे हैं. अब वहीं पाकिस्तान ऐसे बयान दे रहा है जिसमें वो नेतन्याहू को ही डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कैंसर स्टेट है. तो ऐसे में आप देखिए कर्स ऑफ ह्यूमैनिटी भी उनको बुलाया है. तो देखिए जो भी इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं पार्ट्स थे और या फिर कंट्रीज़ थी जो इस पूरे वॉर के अंदर थी, फॉर एग्जांपल इजराइल हो गया, मिडिल ईस्ट की कोई कंट्री ले लीजिए जहाँ पर इतना अटैक्स हुए, ईरान हो गया, वो सब है ही नहीं. तो फिर ये कैसे टॉक्स होंगे, कैसे नेगोशिएशन होगा, इस पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो लग ही चुका है. एक बार सिलसिलेवार तरीके से ना हमारी ऑडियंस को एक बार बता देते हैं कि बेसिकली कल की जो सिचुएशंस थी वो कैसे अनफोल्ड हुई और आगे उसको लेकर क्या आकलन है, क्या सोच है. तो बेसिकली जैसे ही सीज़ फायर डिक्लेयर किया गया जिसमें पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है, ईरान और यूएस को एक टेबल पर बैठाना चाहता है. एक 10 पॉइंट एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाया गया और वो भेजा गया यूएस के पास और ईरान के पास. और बाद में जेडी वैंस ने ये भी बोला कि जो पाकिस्तान ने मीडिएशन के दौरान बेसिकली जो डॉक्यूमेंट भेजे वो दोनों को अलग अलग भेजे, कि ईरान को बोला कि हाँ लेबनान के साथ भी हम जो है सीज़ फायर कराएंगे, यूएस को बोला कि लेबनान के साथ सीज़ फायर नहीं कराएंगे. तो जेडी वैंस जो वीपी है, वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, यूएस के, उन्होंने क्लियरली बोला कि ऐसा कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है हमारी इस टॉक्स में और पाकिस्तान इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो ये हुआ. उसके बाद जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने बोला कि हमसे सलाह नहीं ली गई और हमने लेबनान के साथ तो किया ही नहीं है सीज़ फायर, सिर्फ ईरान के साथ है, तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम एयर स्ट्राइक्स करेंगे. तो भयंकर एयर स्ट्राइक्स करी. ऑपरेशन इटर्नल डार्कनेस, मतलब कंप्लीट अंधकार में लेबनान को डालने का जो प्लान है, हिजबुल्ला को जो डालने का प्लान है बेंजामिन नेतन्याहू का, वो उन्होंने अलाइन कर दिया, जिसके बाद 300 से ज़्यादा मौतें लेबनान में हुई.
हिजबुल्लाह के बड़े बड़े चीफ मारे गए, इवन जो अली यूसुफ हर्शी है जो की नाइम एड कासिम है के, हिजबुल्लाह लीडर के, नाइम कासिम के, वो भी मारे गए। और पूरे हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद करना तो है ही। इजराइल ने ठान लिया है कि ये सीज़ फायर लगता नहीं है कि वो ज़्यादा दिन टिकने देंगे। अब आज की जो अपडेट है, सबसे बड़ी अपडेट ये है कि शाम के समय तक यूएस से 3 लोग, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, एनवॉय फॉर पीस, एंड देन ईरान ने बोला था कि हम भी 10 मेंबर डेलीगेशन भेजेंगे, जिसमें कि जो अराक्ची हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर, उसके अलावा जो स्पीकर हैं उनके गालिबाफ, वो भी आएंगे। लेकिन ईरान ने अब ये बोल दिया है कि हम कोई डेलीगेशन नहीं भेज रहे। अभी भी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, ये देखने की बात है कि क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान अब वेट कर रहा है और फंस चुका है। शिवांगी, एक बड़ा सवाल ये भी है, इंडिया का क्या रोल रहा और क्या रोल हो सकता है? तो इंडिया कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इजराइल के साथ और यूएस के साथ तो टॉक्स में है। हाँ। ईरान के साथ भी कहीं ना कहीं इंडिया की बातें चल रही हैं। इंडिया को अगर मीडिएशन पार्टनर अगर लिया जाता तो मुझे लगता है कि ये मीडिएशन, ये सीज़ फायर बहुत ज़्यादा वैलिड होता, बहुत ज़्यादा क्रेडिबल होता। लेकिन ऑफिस ऑफ नेतन्याहू, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बोला कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कैंसर स्टेट बोला है, कभी हमारा साथ नहीं दिया। तो उनको हम मीडिएशन पार्टनर जो है हम कंसिडर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो क्रेडिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सीज़ फायर टूटने के लिए ही बना है। और हो सकता है कि इजराइल लेबनान के साथ आज कुछ देर के लिए ट्रूस कर ले, कुछ देर के लिए मान जाए, लेकिन कल वो फिर अटैक करेगा। पाकिस्तान कुछ नहीं है, बीच में फंस चुका है टांग अड़ा के, और कहीं ना कहीं मुँह की खाने के लिए तैयार बैठे रहे पाकिस्तानी जितने भी हैं। वेल, पाकिस्तान का तो हमने सिचुएशन देख ही ली। एक तरफ से ऐसा लग रहा है, पोर्ट्रे किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक, बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक इवेंट होने वाला है। जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि वहाँ के लोग चाहते हैं कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को नोबेल प्राइज़ दे देना चाहिए। लेकिन सबको एक तरह से समझ में आ ही चुका है कि पूरा एक सेटअप है। जब नेतन्याहू ने ऐसा कह दिया है कि एक सेटअप लगता है, स्टैंड ऑफ है एक तरह से, तो फिर ऑब्वियसली बात है कि क्रेडिबिलिटी जो है, जो होनी चाहिए, वो पाकिस्तान के साथ आ ही नहीं रही है और कोई पार्टी मानने को तैयार ही नहीं है। अब जब हम बात करें डिप्लोमेसी की, वही ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी भी मिसाइल्स छोड़ी जा रही है। कुवैत में एक शैडो वॉर शुरू कर दिया है। ईरान के जो IRGC एफिलिएटेड ग्रुप्स हैं, ईरान के एफिलिएटेड ग्रुप्स हैं, वो एयर स्पेस वायलेट कर रहे हैं, कुवैत पर अटैक किया है। और कुवैत कह रहा है कि ये कुवैत ने बेसिकली ईरान को ही ब्लेम किया है, लेकिन ईरान इसे डिनाई कर रहा है। हालांकि इसमें कोई कह सकते हैं कि झूठ नहीं होगा, क्योंकि जब इजराइल ने अटैक किया तो फिर ईरान भी रिप्लाई करेगा। अब ग्राउंड रियलिटी देखने को हमें ये मिल रही है कि लोग लगातार इसका शिकार बन रहे हैं। लेबनान में 300 से ज़्यादा लोग मारे गए, इतने सारे लोग घायल हुए। वहीं कुवैत में भी ऐसा ही एयर स्ट्राइक शुरू हो गई है। तो ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि लोग इसमें, जो नॉर्मल कह सकते हैं कि आम आदमी है, वो फंस रहा है, वो पिस रहा है। और शिवांगी, एक चीज़ इसमें बड़ी ज़बरदस्त नोट करने वाली है, वो ये है कि हर इंसान जो जीवन में कुछ नहीं कर रहा होता ना, मतलब बहुत परेशान होता है बेरोज़गार हो, बहुत दिक्कत हो, उस इंसान को ना एक चेयर का, एक पद का एग्जाम्पल देके अगर हम बताएं तो वो उस इंसान को अपने जीवन में मोटिवेशन मिलेगा। वो पद है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कोई काम नहीं है, मतलब सिर्फ कुर्सी बनाई गई है। अगर आप परेशान हैं और आपको जीवन में मोटिवेशन चाहिए तो आप देखिए कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर क्यों हैं, कोई उनकी होने की वजह ही नहीं है। और वही डिफेंस मिनिस्टर है जो हर बार पाकिस्तान को पिटवाते आते हैं। हाँ। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के समय इन्होंने जब बोला था कि हम अमेरिका के लिए डर्टी वर्क्स करते थे, और इन्होंने बहुत सारी पोल खोली थी। इन्होंने ये बोल दिया था कि सोशल मीडिया से हमने देखा कि इंडिया के जेट्स गिरे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। दूर दूर तक पाकिस्तान के कितने जेट्स गिरे थे, कितनी जो टेररिस्ट कैंप है वो तबाह हुए थे, वो भी इन्होंने खुले में दिखाई दिया था। अब कैंसर स्टेट बोल के इन्होंने जो इस्लामाबाद टॉक्स में शायद कुछ निकल के आ सकता, वो भी एक चांस ख़त्म कर दिया। तो ये सबसे क्या व्यर्थ और बेरोज़गारी वाला जो पॉइंट है, क्योंकि आसिम मुनीर जब बैठे हैं तो डिफेंस मिनिस्टर की तो कभी चलने नहीं देंगे। तो जब ऑलरेडी आपके यहाँ आर्मी रूल है, सिर्फ नाम का डेमोक्रेसी है, नाम का प्रधानमंत्री आप बैठाते हैं, सारे इलेक्शंस रिग्ड होते हैं आपके यहाँ, सबको पता है। मतलब अगर यूएस को भी एक डेमोक्रेसी की तरह वो भी देख रहा है, तो उनको भी पता है कि वहाँ के जो इलेक्शंस है वो टोटली रिग्ड है। तो आपका कोई काम नहीं है, लेकिन बर्बाद पाकिस्तान, मतलब अस्मिता ही ख़त्म है इनकी। इस टॉक्स के बाद इनके ऊपर जो रिलायबिलिटी अगर छोटा मोटा कोई छोटा देश करता होगा, वो भी ख़त्म हो चुका है। तो ये थे
आज के डेली वॉर अपडेट, लेकिन शाम को जो इस्लामाबाद टॉक्स होने वाली है उसके बारे में हम आपको सारे अपडेट देंगे। जब वो टॉक्स हो जाएंगी, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या निकल के आया, और ये टॉक है या फिर स्टैंड ऑफ पॉइंट है, क्या यहाँ से लड़ाई बढ़ेगी या घटेगी, वो भी हम आपको बताएंगे। स्टे ट्यून्ड।